वेलकम टू एनी वीडियो। आपका स्वागत है ऑल चीज सतीश में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शुरुआत से मैथ सीखेंगे। और शुरुआत से मैथ में क्या क्या हम 6 चीज़ें पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्न, फिर प्रतिशत, एलसीएम, एचसीएफ और गुणा और भाग। 6 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बारीक से बताऊंगा कि कैसे कैसी चीज़ें आपको करनी है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भिन्न की। किसकी बात करते हैं? भिन्न की। तो भिन्न में क्या आता है, मतलब भिन्न होती क्या है और भिन्न में होता क्या क्या है और भिन्न में आता क्या क्या है। तो बात कर लेते हैं भिन्न की। तो देखिए, भिन्न का मतलब होता है कोई संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 लिख दिया तो ये भिन्न नहीं है। अगर यहाँ पर इसके नीचे मैंने ऐसे बनाकर 3 लिख दिया तो अब ये बन गई है पूरी भिन्न, इसको कहेंगे भिन्न। ये है आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंश, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हर, ठीक है। इस टाइप से आपको पता क्लियर हो गया कि भिन्न किसे कहते हैं। और भिन्न की ऊपर वाली साइड को अंश बोलते हैं, नीचे वाली साइड को हर बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब चलते हैं आगे। देखिए, भिन्न हो गई। अब भिन्न का जो जोड़ होता है, क्या होता है? भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं? और घटा साथ में, दोनों एक तरीके के, इसलिए मैंने दोनों एक साथ ले लिए। भिन्न का जोड़ और घटा कैसे करेंगे, तो बात करते हैं भिन्न की जोड़ की। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सब नंबर फर्स्ट पे। जैसे लेता हूँ 3/4 प्लस ले लेता हूँ 6/2, ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले लिया। तो इसको करेंगे कैसे? देखिए, इसको ऐसे करेंगे कि ये चार चार पदों वाला है। अभी यहाँ पर 6 एक प्लस लगा के यहाँ पर कुछ लगा दो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी दूसरे एग्जाम्पल में। तो देखिए, सबसे पहले जैसे इसको करते हैं वैसे ही आप कितने भी बड़े आ जाएं सेम तरीका करते हैं। क्या करेंगे? ये जो नीचे वाली संख्या है इसका हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम, ठीक है। तो चलिए पहला काम निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम निकालना नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4 और 2 ऐसे लिख लेना और डंडी खींच लेना यहाँ पर। अब इसमें से कॉमन लेना या भाग दे दो, तो मैं भाग देता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये कट गया 2 बार। फिर 2 से दोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 दूनी 2 गुणा 2 कितना हुआ? 2 दूनी 4। तो एलसीएम इसका कितना आ गया टोटल? एलसीएम आ गया इसका 4। कितना आ गया एलसीएम यहाँ पर? एलसीएम आ गया 4। अब ये 4 ऐसे खींच के यहाँ पर लाइन खींच देनी है, ठीक। खींचने के बाद आपको करना क्या है कि इस 4 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि नीचे वाला 4 आ जाए। और जितने बार आप पहाड़ा पढ़ोगे उसी संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दोगे। बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गई बात? दोबारा समझा देता हूँ। ये जो नीचे वाली संख्या है इसका पहाड़ा इस वाली संख्या के बराबर पढ़ना है जब तक ये वाली संख्या ना आ जाए। जैसे ये 4 है तो 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे ये वाला 4 आ जाए। तो एक बार पढ़ेंगे ना, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो इस वाली संख्या का मैंने एक बार पढ़ा तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से जब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि नीचे वाली संख्या में 4 आ जाए, ये 4 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 4 कितनी बार में आएगा? तो 4 आएगा 2 बार में। कितनी बार में आएगा? 2। तो इस वाली संख्या का मैंने पढ़ा तो यहाँ पर मैं 2 का गुणा कर दूंगा। 6 पे 2 का गुणा कर दिया, ठीक। अब जो ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है इसी को नीचे मुझे यहाँ पर इस जगह पे लिख देना है। तो लिख देते हैं 3 गुणा 1 प्लस अपनी जगह 6 गुणा 2, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसका जो ये बनाएगा कितना? ये बनेगा 3 एकम 3 प्लस 6 दूनी 12 और बटे में कर देंगे 4। क्या कर देंगे? बटे में 4। तो बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे मैंने किया और कैसे आपने समझा, ठीक है। और नहीं अगर समझ में आता है तो आप दोबारा बैक करके वीडियो देख लेना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो यहाँ पर जो लास्ट एग्जाम्पल आएगा वो 15/4 आ गया। ये देखिए भिन्न के टाइप में निकला है, भिन्न के टाइप में, ठीक है। इस टाइप से यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे बड़े वाले मान के चल लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। भिन्न का जोड़ मान लो 3/2 प्लस 6/4 प्लस यहाँ लिख लो 2/6, ठीक है। ये इतना बड़ा वाला हो गया, ठीक है। अब बड़े वाले में क्या है? इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। इसको मैं आधा करूंगा, आधा मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, या मैं पूरा ही कर दूंगा। तो 6, 2, 4, 6 का एलसीएम निकाल लो। तो निकालो एलसीएम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर से निकालो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 2 से कटेगा नहीं तो यहाँ 3 पूरा लिख दो। अब 3 का एलसीएम 3 से करो यहाँ पर। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, सॉरी 1। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर? एलसीएम आ गया 12। समझ में आ गई ना कैसे 12 आया? तो एलसीएम यहाँ पर आ गया 12, ये 12 आ गया। तो अब आपको क्लियरली इसमें समझ में आ जाएगा कैसे किया।
देखिए इसमें आपको क्या मैंने बताया था कि 2 का पाड़ा इतने बार पढ़ो कि ये 12 आ जाए। तो 2 छक 12 कितने बार में आता है? 6 बार में। तो इसमें 3 में 6 का गुणा कर दो, हो गया। अब 4 का पाड़ा इतने बार पढ़ो ये 12 आ जाए। तो 4 तिया 12 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो ऊपर का 3 में गुणा कर दो, ठीक। अब 6 का पाड़ा 6 का पाड़ा इतने बार पढ़ो कि ये 12 आ जाए। तो 6 दूनी 12 कितने बार में आया? 2 बार में। तो ऊपर में 2 का गुणा कर दो इसमें, हो गया क्लियर। अब ये ऊपर वाली संख्या सारी उतार दो। 3 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका पूरा पूरा लिखो तो 6 बार 6 तिया 18 प्लस 6 तिया 18 प्लस 2 दूनी 4 और नीचे करोगे 12। अब 18 18 कम 18 ये 4 8 और 4 12, 12 और 8 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 2 4, तो 40/12 सही है। एक बार आप जोड़ लो अपने हिसाब से, देखिए 8 और 2 8 4 12, 12 और 8 कितना हुआ? 12 8 20, 20 हो गया। 20 की मैंने 0 लिख दी, 2 हाथ से जड़ा दी, और 2 ये और 2 ये 4, तो 40/12 ये आपका आंसर आ गया। अगर गलत हो गया वो कहीं पे तो मिस्टेक लेके करना आपको इस तरीके से। मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि किस तरीके से करना है। अब बात करते हैं भिन्न की घटा की। तो घटा में आपको क्या करना है, देखिए घटा में बात करनी है जैसे लिखा मिले 3/4 प्लस 9/6, हाँ ये लिख लो 6 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा लिखो कोई, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 6, 9 मत लिखो, यहाँ लिख लो आप 4, और यहाँ भी लिख लो आप 4 लिख लो, क्योंकि आपको सेम तरीके से करना है इसलिए, ठीक है, लिख लिया। तो ये नंबर फर्स्ट है। देखिए ये घटाना है यार, जोड़ना किसने बोला था, ठीक है, ये घटाना है। तो घटा में क्या करना होता है, घटा में भी जैसे अपने जोड़ किया था सेम तरीके से घटा करना है। नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इसमें क्या आएगा, हमेशा पता है कि एलसीएम जो नीचे होता है वही आएगा। इसमें 4 एलसीएम है तो 4 ही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब 4 का पाड़ा इतने बार पढ़ोगे 4 आ जाए, तो एक बार आएगा तो 1 का ऊपर गुणा कर देंगे। अब इस 4 का पाड़ा इतने बार 4 बार पढ़ो तो यहाँ पर भी 1 का गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, ऊपर की संख्या उतार दो। तो 3 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 1, तो अब यहाँ पर आंसर निकालो इसका। देखिए 3 3 एकम 3 4 एकम 4 और माइनस बटे 4, ये हो गया, ठीक। अब ये 3 में से 1 जाएगा 4, तो यहाँ बचेगा 1/4, ये हो गया आंसर इसका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जोड़ घटा कैसे करते हैं, ठीक है। अब गुणा और भाग थोड़ा और समझा देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। जैसे कि देखिए गुणा और भाग में क्या होता है कि गुणा कौमा भाग, गुणा कौमा भाग में देखिए गुणा में आपको हमेशा भाग वाली जो चीज़ होती है वो गुणा में बदली जाती है, इसलिए गुणा भाग एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम। तो गुणा में आपको ऐसा मिलेगा जैसे 3/9 गुणे 6/2 गुणे ये लो 4/3, ऐसे लिखा मिलेगा। तो गुणा आपको ऐसे लिखा मिलेगा। इसमें केवल आपको तिर्यक गुणा वाले काटने होते हैं, इधर के उधर वाले कटने, कभी सेम टू सेम नहीं कटेंगे, उधर वाले कटेंगे कभी सामने वाले नहीं कटेंगे, ये ऊपर या नीचे वाले कटेंगे या इधर के इधर वाले कटेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये वाला काटो, 2 से इधर कटेगा या 2 से ये इधर कटेगा, ये इधर कटेगा, नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे, अब सीधा सीधा लिख देंगे। बचा क्या है, 3/9 गुणा 2/1 गुणा 2/1, ये बचा। तो अब इसको सीधा सीधा देखो, कोई कट रहा हो तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो सीधे सीधा गुणा मार दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12/9 जो आंसर आ गया इसका, वो इसका आंसर है 9, ठीक, क्लियर। इस टाइप से हो जाएगा। अब अगर यही क्वेश्चन आपको मान के चलो 3/6, यही क्वेश्चन ले लो आप, यही क्वेश्चन मैं ले लूँ, थोड़ा अलग ले लो, अलग ले लेते हैं थोड़ा। भाग में मिले नंबर 4 में नंबर भाग ले लो, जैसे मिले 9/3 भाग 4/3 भाग, और क्या ले लो, हाँ और ले लो यहाँ पर ले लो 3/9, नहीं 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 9/3 ले लो, यहाँ पर 9/3 या 3 ही 3 ले लो, यहाँ पर ले लो 2, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे कि ये जो भाग का चिन्ह है ये आप कुछ नहीं करोगे, बस ये गुणा के चिन्ह बदल जाएंगे। ये दोनों कैसे बदल जाएंगे वो मैं बात करता हूँ। देखिए ये 9/3 आपको 9/3 लिखना है। ये भाग का निशान जब आप गुणा में बदलोगे तो ये वाला उल्टा कर दोगे, क्या करोगे, 3 ऊपर कर दोगे 4 नीचे कर दोगे,
फिर ये भी गुणा का निशान मारोगे, ये 2 ऊपर कर दोगे और 9 नीचे कर दोगे, बस। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम अभी जैसे किया था ऊपर, तो काट दो, 9 से 9 काटो, ये बड़ी बड़ी पहले काट दो, 3 से ये 3 काट दो, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 आ गया यार। ये तो बहुत आसान सा बन गया, 1/2 आंसर आ गया। तो आई होप आपने भिन्न बिल्कुल क्लियरली सीख ली होगी। तो अब बात करते हैं सेकंड चीज की। सेकंड चीज मेरी क्या थी, यहाँ पर भिन्न कंप्लीट हो गया मेरा। भिन्न के बाद प्रतिशत। प्रतिशत के भी मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूंगा। बात करते हैं प्रतिशत की। क्या बात करते हैं, प्रतिशत। तो प्रतिशत की बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। प्रतिशत में आप क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है, मैं सीधा सीधा बात करता हूँ यहाँ पर, जब भी आपको ऐसा कुछ लिखा मिले तो इसकी जगह पर आपको लिखना है 1/100। बस सीधा सीधा ये याद रखना, ये फॉर्मूला है प्रतिशत का। अगर आपसे बोल दिया जाए, कभी क्वेश्चन मिल जाए आपको कि 200 का 2% ज्ञात करो, ठीक है, डॉट बराबर, तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर आसानी से लिखोगे, 2 लिखोगे 200, और का की जगह हमेशा पता है का गुणा कहते हैं, और 2 आपने लिख दिया, और प्रतिशत की जगह पर 1/100 आपको लिखना है, इस टाइप से। ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। ठीक, यहाँ बचा क्या, 2% 2% निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको प्रतिशत निकालना है। क्लियर हो गया बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान के चलिए आपको मिला 300 का 2% का 3% ज्ञात करो। 2% का 3%, तो इसमें आप क्या करोगे, 300 लिखोगे पहले, का की जगह गुणा मारोगे, 2 लिखोगे, और परसेंट की जगह 1/100 मारोगे, का की जगह गुणा मारोगे, और 3 लिखने के लिए 3 लिखोगे, और फिर परसेंट की जगह 1/100 मारोगे। ठीक, तो आप क्या करोगे, इस डबल जीरो से इस डबल जीरो खत्म कर दो। अब जो कुछ बचा है वो यहाँ पर लिख लो, 2 बचा है, ये 100 बचा है, और ये गुणा 3 बचा है। तो यहाँ पर फाइनली जो आंसर आएगा, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6/100। ठीक, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 6 गुणा 10⁻²। अब -2 जब इधर सरकाएंगे तो एक इधर एक जीरो और आ जाएगा, तो यहाँ का लिखेंगे 602.0, ये हो जाएगा आंसर आपका, इतना परसेंट निकलेगा। ठीक है, इस टाइप से आपने 2 क्वेश्चन इसी टाइप से आपको करने होते हैं, और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं आती है प्रतिशत में। तो प्रतिशत हमने समझ लिया। थर्ड चीज़ हमारी क्या है, थर्ड चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर, एलसीएम और एचसीएफ। तो बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। चल के एलसीएम में देखिए, मैं भी अब छोटे छोटे क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज़्यादा बड़े नहीं बताऊंगा, जो आपकी क्लास में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एलसीएम, जैसे एलसीएम बोल दिया जाए आपको कि 30, 12, 14 एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करो, तो इसका आप कैसे एलसीएम निकालोगे, देखो यहाँ पर 30 लिखना है, 12 लिखना है, 14 लिखना है। ठीक है, ऐसे डंडी खींच लेनी है। अब वो संख्या आपको इसमें काटनी है जिसके ये गुणज हो, तो सीधे सीधे काटते हैं। 2 से पहले, सबसे पहले 2 से काटो, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो आगे देखेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और 2 पंचे 10, ये 2 छक 12, ये 2 सत्ते 14, कट गई 2 से। फिर से देखो 2 से कट रही है, 2 से काटो, तो 2 से 15 कटेगा नहीं, तो 15 ऐसे लिख दो। तो द्वितीय 6, 3, 7 कटेगा नहीं, 7 ऐसे लिख दो। 15 और 7 एक विषम संख्या है, वो नहीं कटेंगे किसी से। ठीक है, अब ये 3 से काटो, 3 5 15। ठीक है, तो ये यहाँ तक काट दिया। अब इसका क्या करेंगे, ये 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा। 5 और 7 विषम संख्या, तो ये 5 से एक बार ये कटेगा 5, और ये 7 से एक बार 7 कटेगा, 1 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, तो ये कितने बार आया, 2 बार 2, और 3 और 5 और 7, 1 2 3 5 7। सही है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये कर लो गुणा, 2 दूनी 4, और 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणा 7 बराबर जो कुछ भी आए वो यहाँ आंसर लिख लेना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपने क्लियर एचसीएम समझ लिया। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एचसीएफ में किस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मिलेगा 2 हुआ 16 का
HCF, उल्टा लिख दिया यार, 16 व 2 का एलसीएम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 16 व 2 का एलसीएम। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो ऐसे अंदर लिख लेनी है, यहाँ नहीं लिखो, थोड़ा सा जगह बना कर लिखो, यहाँ 16 लिख लो और भाग का निशान मार दो और 2 से भाग कर दो, ठीक है। भाग करने के बाद आप क्या करोगे यहाँ पर कि अभी ये 2 का पहाड़ा पढ़ो कि कितने बार कटेगा, दो 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 16, 8 बार में, तो 8 यहाँ लिख दो और 16 यहाँ लिख दो, पूरा का पूरा काट दो, ठीक है। पूरा काट दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो जो इसका एलसीएम आ गया वो एलसीएम आ गया 2, HCF आ गया वो है 16 का HCF है 2, ठीक है। इस टाइप से HCF आपको करने को मिलते हैं। जैसे बोल दिया जाए आपको कि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ ऐसा कि 36 का एलसीएम ले लो 5, ठीक है, 5 से काटो तो ये 5 बार कितने बार कटेगा, तो 30 बार कटेगा, 75 35 7 बार में, तो 35 यहाँ एक बचा। अब जो ये है 5 इधर आ गया, तो एक का 5 बार करेंगे तो ये 5 एक एक, तो ये 5 5 बार, एक का गुणा 5 बार करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा 5। तो देखिए एक तो सबका ही गैसियम होता है, ठीक है, लेकिन एक माना नहीं जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा वैसा अटपटा टाइप का हो गया, मैं कुछ अलग लेता हूँ, चलिए छोड़िए, एलसीएम तक हो गया। अब बात किसकी कर अब बात करते हैं गुणा और भाग की। गुणा कोमा भाग, गुणा आपको करना है जैसे 3 4 6 2 गुणा 2 से कर दो, तो देखिए ये गुणा आराम से हो जाता है साधारण, साधारण आपको गुणा में गुणा करना है, देखो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 की 2, हाथ से लेके ऐसे लिखना है ऊपर, और फिर 4 का 2 का पाड़ा 4 पढ़ना, तो 4 दूनी 8 और ये हाथ से जुड़ जाएगी 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 का पाड़ा 3 बार पढ़ना, दूनी 6 हाथ से जुड़ चुकी है, तो 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया गुणा। अब बात करते हैं भाग की। भाग में जैसे आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 का भाग दे दो, 6 7 9 ऐसे भाग लिखा मिलेगा। तो इसमें भाग कैसे देंगे, रियली आपको भाग देना, जैसे 5 ये बड़ा है और ये छोटा है, हमेशा आपको देख के रखना है। तो कैसे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे 5 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 5 कम 5 5 चला गया, यहाँ पर एक बचा, माइनस करने पर ये 7 नीचे उतरेगा, तो यहाँ हो जाएगा 17। अब ये 15 ऐसा पाड़ा पढ़ो, ये 5 है, जो 5 का पाड़ा पढ़ो 17 से ज़्यादा ना हो, तो 5 तिया 15, 15 बार ही पढ़ेंगे, कुछ 4 बार से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बचा। अब ये उतारने के लिए फिर नीचे आ गया, कितना आ गया 9, तो 29। तो अब ये 5 का पाड़ा इतने बार पढ़ोगे जो 29 से ज़्यादा ना हो, तो 5 25 25 हो गया, यहाँ बचा 4। तो ये 4 आप शेषफल लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे आपको नहीं करना, आपको इतना ही पूछा जाता है, छोटी क्लासों में इतना ही कर पाते हैं। तो शेषफल 5 4 बचा, ठीक है। इस टाइप से आई होप आपको समझ में आया हो, और ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।